वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अशोक गहलोत का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस की सरकार होती तब भी बन जाता अयोध्या में राम मंदिर। लोकसभा चुनाव 2024 का 5वां चरण में देश की सबसे हॉट सीट पर चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान की वोटिंग के बाद अब राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत यूपी के अमेठी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान अमेठी में अशोक गहलोत भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, राम मंदिर तो कोई खतरा नहीं है, ये राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। अगर सरकार भाजपा की नहीं होती और कांग्रेस की सरकार होती तब भी मंदिर बनता। ये भ्रम फैला रहे हैं, अब उनके भ्रम में कोई आने वाला नहीं है। एक ही गुट में दिखेंगे गहलोत, पायलट, वसुंधरा और बेनीवाल। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को 15 समितियों की घोषणा कर दी। इनमें सबसे अहम समितियों में से एक नियम समिति में विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी सभापति होंगे। खास बात यह है कि नियम समिति में ध्रुवविरोधी नेताओं को शामिल किया गया है। ऐसे में अब जब नियम समिति की मीटिंग होगी तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल एक साथ नजर आएंगे। इसके अलावा कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा, बीजेपी विधायक प्रताप लाल भील और दीप्ति माहेश्वरी को भी इस समिति में शामिल किया गया है। गांधी परिवार ने गरीबों के नाम पर राजनीति की। ओडिशा में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, साथ ही बीजेपी के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि गांधी परिवार ने देश को गरीबी हटाओ के नाम पर ठगा है। सीएम ने कहा कि ये सिर्फ नारा देते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है जो भ्रष्टाचार के लिए ही काम करती है। सीएम ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी बताते हुए कहा कि इन लोगों का गरीबी से कोई वास्ता नहीं है। सीएम शर्मा ने कहा कि गांधी परिवार ने गरीबों के नाम पर राजनीति की है। राजस्थान विधानसभा की 15 समितियों का गठन। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 16वीं राजस्थान विधानसभा की 15 समितियों का शुक्रवार को गठन कर दिया। देवनानी ने विधानसभा की नियम समिति, सदाचार समिति, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति, विशेषाधिकार समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, याचिका समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति, पर्यावरण संबंधी समिति, पुस्तकालय समिति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति और अल्पसंख्यकों के कल्याण संबंधी समिति में सभापति और सदस्यों को नियुक्त किया है। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण का प्रचार अभियान थमा। लोकसभा चुनाव 2024 के 4 चरण पूरे हो चुके हैं। 5वें चरण की वोटिंग सोमवार 20 मई को होगी। इसके लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। शनिवार शाम 6 बजे 5वें फेज का चुनाव प्रचार अभियान थम गया। आखिरी दिन सभी दलों ने जोर शोर से चुनाव प्रचार किया और मतदाताओं को अपने पाले मिलाने की कोशिश की। आपको बता दें, 5वें चरण की वोटिंग में 8 राज्यों की 49 सीटें शामिल हैं, जहां सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। इस चरण में कई गणमान्य अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान होगा या फायदा? लोकसभा चुनाव 2024 5वें चरण में पहुंच चुका है। 5वें चरण में 20 मई को 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इस बीच एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने अपने ताजा अनुमान में कहा कि 2019 के मुकाबले इस बार भाजपा बेहतर स्थिति में है। ब्रोकरेज कंपनी ने 2019 में जीत के अंतर के मुकाबले मतदान प्रतिशत के विश्लेषण के आधार पर उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा 2019 की सीटों की संख्या को पार कर सकती है। एसआई पेपर लीक केस पे एसओजी को बड़ा झटका। ट्रेनी एसआई हरिओम के खिलाफ नहीं जुटा सकी सबूत। राजस्थान के साल 2021 में हुए एसआई परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच में जुटी पुलिस की स्पेशल टीम को शनिवार को एक बड़ा झटका लगा। एसआई पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए एक ट्रेनी एसआई के खिलाफ एसओजी सबूत नहीं जुटा सकी। लिहाजा एजेंसी ने अब कोर्ट ने ट्रेनी एसआई को रिहा करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किए हैं। खिलाड़ियों की प्रतिभा को लगेंगे पंख। राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की ओर से खिलाड़ियों की प्रतिभा को तराशने के लिए गर्मियों में 21 दिवसीय स्पोर्ट ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए खिलाड़ियों को अपने जिलों में जिला खेल अधिकारी कार्यालय में आवेदन करना होगा। क्रीड़ा परिषद ने खेल अधिकारियों को 20 आवेदन खिलाड़ियों को कराने का लक्ष्य दिया है। राजस्थान में झुलसा देने वाली गर्मी, आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान में झुलसा देने वाली गर्मी से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान में 22 मई तक ऐसी ही भीषण गर्मी और लू चलने की चेतावनी दी है।
इसको लेकर राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने नवजातों, बुजुर्ग और पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है। साथ ही ऐसे लोगों के लिए गंभीर स्वास्थ्य चिंता जाहिर की है। मौसम विभाग ने लोगों को धूप से बचने और खुले में भारी काम करने से परहेज करने को कहा है। आमेर में जंगल में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने पाया काबू। राजस्थान में आमेर के पास शनिवार दोपहर के समय जंगलों में आग लग गई। इसके बाद चारों तरफ हड़कंप मच गया। लगभग 1 किलोमीटर तक वन क्षेत्र आग की चपेट में आ गया। सूचना पर वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने में टीम लग गई। करीब 5 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। फिल्म जॉली LLB 3 की याचिका पर हुई बहस, 27 मई को होगी अगली सुनवाई। राजस्थान के अजमेर जिले में चल रही जॉली LLB 3 फिल्म की शूटिंग में जज और वकीलों की छवि धूमिल करने को लेकर दायर याचिका कल शनिवार 18 मई को कोर्ट में सुनवाई हुई। अजमेर की मुंसिफ उत्तर कोर्ट में शनिवार को फिल्म जॉली LLB 3 के विरुद्ध जिला बार एसोसिएशन सदस्यों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले पर फैसला अगली तारीख पेशी 27 मई को आ सकता है। रील्स बनाने वाले हो जाएं सावधान, नहीं तो जाना पड़ेगा जेल। राजस्थान पुलिस अब सोशल मीडिया को लेकर जबरदस्त एक्शन मोड में है। पुलिस की वर्दी में रील्स बनाने वाले पुलिस कर्मियों पर नकेल कसने के बाद अब पुलिस का सोशल मीडिया के शौकीन लोगों पर कड़ा एक्शन हो रहा है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति भी अगर किसी हथियार के साथ रील्स बनाता है तो उसकी अब खैर नहीं, भले ही उसने नकली हथियारों के साथ ही रील्स क्यों न बनाई हो। अगर ऐसा पाया गया तो उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इसको लेकर राजस्थान पुलिस महानिदेशक ने अब निर्देश जारी कर दिए हैं। फलौदी सट्टा बाजार ने राजस्थान की इस बड़ी सीट पर सबको किया भौचक्का। राजस्थान में दोनों चरणों में 25 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। लोगों को अब 4 जून का इंतजार है जब प्रदेश की सभी सीटों का रिजल्ट सामने होगा। लेकिन इन दिनों फलौदी सट्टा बाजार के ताजा दामों ने सूबे की सियासत को गरमा दिया है। आपको बता दें, झालावाड़ और 12 लोकसभा सीट पर भाजपा के दुष्यंत सिंह और कांग्रेस की उर्मिला जैन भाया चुनावी मैदान में आमने सामने है। यह सीट राजस्थान में बहुत अहम मानी जाती रही है। पीएम मोदी बोले, जम्मू कश्मीर में लहराएगा तो केवल हमारा तिरंगा। हरियाणा के सोनीपत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान की प्रवक्ता बन गई है। इसके एक नेता कह रहे हैं कि जो हमने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई है उसे फिर से लगाएंगे, यानी फिर से आतंकवाद को खुली छूट है, फिर से कश्मीर में खून खराबा होगा। मैं कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूं कि अब जम्मू कश्मीर में लहराएगा तो केवल हमारा तिरंगा लहराएगा। जयपुर में CBI NIA अफसरों की ट्रेनिंग के लिए यूनिवर्सिटी बनेगी। ED, CBI और IB, NIA, DRI के अफसरों को अब राजस्थान में भी ट्रेनिंग मिल सकेगी। फॉरेंसिक साइंस में अलग अलग विंग के एक्सपर्ट तैयार करने के साथ ही रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में 100 एकड़ के राजस्थान फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनेगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।